हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी एसएसटी की बुक वी एंड आर वर्ड और हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड। सो पेज नंबर 61 पर बच्चों आपका चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार करने से लेकर अपना हुक्म जमा लेना, अपना शासन जमा लेना, वो कैसे। तो बच्चों इस चैप्टर में ब्रिटिश रूल के बारे में बताया गया है। बच्चों 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और औरंगजेब की डेथ के बाद जो औरंगजेब के आगे की पीढ़ी थी वो मतलब इंडिया में अपना रूल नहीं जमा सकी, तो इसलिए औरंगजेब की डेथ के साथ जो मुगल एम्पायर था वो भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारी कंट्री में मतलब कि अलग अलग कंट्री के रास्ते बन गए एक जगह से दूसरी जगह जाने के, तो हमारी कंट्री में भी ब्रिटिश से काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग आए ट्रेड करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए, हमारे साथ व्यापार करने के लिए हमें चीज़ें बेचते थे। लेकिन वो आए तो यहाँ व्यापार करने थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने तब देखा कि इंडिया में जो है रूलर्स आपस में लड़ते हैं, मतलब यहाँ यूनिटी की कमी है, तो उन्होंने अपना कंट्रोल इंडिया में जमाया। धीरे धीरे ट्रेड वॉर्स हुए, जो काफ़ी सारी कंपनियां थी हमारे साथ ट्रेड करने वाली थी, तो उन्होंने आपस में मतलब लड़े झगड़े। इंडिया में बेसिकली इंडिया जो फेमस था वो था हाई क्वालिटी कॉटन और सिल्क के लिए, और मसालों के लिए हमारे जैसे कि कार्डमोम, इलायची, पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग और सिनेमन जो हमारा दालचीनी होती है उसके लिए। ये इंडिया की चीज़ें काफ़ी सारी थी जो डिमांड में थी यूरोप में, तो इंडिया की यहाँ से सारी चीज़ें ट्रेड होती थी। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हुई कि कौन यहाँ मेन ट्रेडिंग करेगा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपना कब्जा जमाया। सबसे पहले बंगाल की डिफीट हुई, जिससे हमारे इंडिया में उनका थोड़ा थोड़ा मतलब कंट्रोल हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई, आप पढ़ेंगे। ये बैटल ऑफ जो प्लासी थी ये हुई थी मीर जफर गद्दारी करने की वजह से। तो मीर जफर ने सिराजुद्दौला जो उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे उनके साथ गद्दारी की, और ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें कि बंगाल के जो नवाब थे वो हार गए और ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल बंगाल पर जमा लिया। और उसके बाद हुआ हमारा मतलब कैसे कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो मीर कासिम, उसने बहुत सारे नवाब के साथ अपना एक ग्रुप बना लिया था, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ये भी आप पढ़ेंगे अच्छे से। डुअल गवर्नमेंट, कैसे दो दो गवर्नमेंट चल रही थी एक ही टाइम पर। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, कैसे कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना कब्जा आगे बढ़ाया। मैसूर में जो टीपू सुल्तान है उनके साथ ब्रिटिशर्स का वॉर हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी मतलब हराया और उनका जो टेरिटरी थी उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। मराठास के साथ कैसे कैसे उनका वॉर हुआ, ये इस चैप्टर में है। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स उनकी बहुत पॉपुलर पॉलिसी है बच्चों। इस पॉलिसी के थ्रू मतलब क्या करते हैं वो इनडायरेक्टली किसी का जो राज्य अपने कब्जे में करना चाहा उन्होंने। उनका ये कहना था कि अगर कोई किंग है और उसका कोई मेल हायर नहीं है, यानी उसका कोई मेल नहीं है उसकी फैमिली में जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके, तो उनका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और उनका किंगडम ब्रिटिशर्स के अंडर ही आ जाएगा। पेंशन और टाइटल्स बंद करवा दिए थे ब्रिटिशर्स ने। नई तरीके से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया कि किस किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट चलेगी। और जो उनकी ब्रिटिश कंपनी की आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने हम पर राज करा, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने हम पर राज करना शुरू करा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसने कैसे हम पर कंट्रोल किया। तो ये चैप्टर में ये सब है बच्चों। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, डीप आप पढ़ेंगे चैप्टर। और इसकी जो एक्सरसाइज है हमने लास्ट टर्न पर आपको सेंड कर दी थी, अगर आपकी नहीं हुई है एक्सरसाइज भी तो हम आपको दोबारा सेंड कर देंगे, और क्वेश्चन आंसर्स आप मेरे साथ टिक करेंगे। मेंशन एनी 3 इंडियन प्रोडक्शन विच द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडेड। तो पेज नंबर 62 मैंने आपको बताया कि किस किस चीज़ की इंडिया की डिमांड थी उनके साथ ट्रेड हुआ। तो इंडिया से लेकर आप यूरोप तक लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। देन है व्हाई डू वी रिमेंबर रानी चन्नम्मा ऑफ कित्तूर। सो पेज नंबर 68 पर जाएंगे आप। रानी चन्नम्मा, जब रानी चन्नम्मा को क्यों याद रखा जाता है, तो वेन से लेकर 1829 तक लिखेंगे आप आंसर नंबर 2 शॉर्ट। जब ब्रिटिश ने उनका भी जो किठोर जिसे कहा जाता है कर्नाटका में, उसे हड़पना चाहा, तो रानी जो चन्नम्मा है उन्होंने
मतलब लड़ाई शुरू कर दी ब्रिटिश से और काफ़ी कुछ उनके खिलाफ किया। वो जेल में मर गई थी 1829 में, 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। तो पेज नंबर 69 पर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स कि कैसे इनडायरेक्टली वो किसी का किंगडम हड़पते थे। सो अ से लेकर आपका रूलर्स तक। आंसर नंबर 3 है शॉर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। नेक्स्ट है हमारा वाई डिड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया। सो द से लिखेंगे आप क्वेश्चन में से, जो अंडरलाइन करती हूँ बच्चों में वो क्वेश्चन में से ही लिखना होता है। तो द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, कम की जगह केम आ जाएगा, टू इंडिया टू ट्रेड। इसका आंसर इतना ही है बस। लॉन्ग का है बच्चों वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्चेंटलिज्म। सो पेज नंबर 61 पहले क्वेश्चन में से ही लिखना है आपको मर्चेंटलिज्म, एम कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद मीन्स से लेकर प्राइसेस तक। आंसर नंबर 1 लॉन्ग। व्हाट लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर, मेंशन इट्स रिजल्ट्स। तो पेज नंबर 65 पर जाएंगे। बैटल ऑफ बक्सर व्हेन से लेकर पहले तो रूलर तक लिखेंगे, उसके बाद इन द बैटल से लेकर आप लिखेंगे आलम सेकंड तक, आफ्टर द बैटल से लिखेंगे आप ब्रिटिश तक। आंसर बड़ा है, 3 बार में टिक हुआ है देखिएगा। व्हेन मीर से लेकर लिखेंगे थर्ड लाइन में रूलर तक, फिर इन द बैटल ऑफ बक्सर से लेकर शाह आलम सेकंड तक, आफ्टर दिस बैटल से लेकर ब्रिटिश तक। ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। लास्ट आपका लॉन्ग है इन वॉट वेज वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स। पेज नंबर 69 पर जाएंगे। फॉर एन इफेक्टिव से लेकर पहले गवर्नर तक, फिर इन कंटेक्स्ट टू जस्टिस से लेकर दीवानी अदालत तक। तो ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का, टिक करेंगे। आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके अच्छे से हमने टिक करा दिए हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से आप इन्हें नोटबुक में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।